सम्यक दृष्टि के तो मोह नहीं है, प्रश्न करोगे ना। तो सम्यक दृष्टि के कषाय उत्पन्न क्यों होती है? सम्यक दृष्टि के कषाय उत्पन्न इसलिए होती है कि पूर्व में कर्जा ले रखा है, वर्तमान का कर्जा तो उसने खत्म कर दिया, वर्तमान में नया कर्जा नहीं ले रहा वो, लेकिन पूर्व में ले रखा है अज्ञानता में, और उससे कर्म बन गया है बहुत सारा। तो अब ज्ञान होने पर भी, जैसे अपन लोग में भी होता है ना कि हमने कोई गलतियां कर दी और हमें वर्तमान में वो गलती ख्याल में भी आ गई, लेकिन अब उसकी तो सजा भोगनी पड़ेगी ना जो कर दी। नहीं समझ में आया? जैसे एक अपराधी है, अपराधी पकड़ा गया, जज के सामने प्रस्तुत हुआ और उसने शांति से अपने अपराध भी स्वीकार करे और ये भी बिल्कुल अंदर से सुधर गया कि भैया आज के बाद ये अपराध, तो अभी उसे सुप्रीम कोर्ट छोड़ नहीं देगा कि चल तुम भैया अच्छी बात है, समझ गए, सुधर गए, चलो अब जाओ। नहीं, वो कहता नहीं, अभी तो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन जो पूरब में गलतियां करी उनकी तो सजा लेनी पड़ेगी भाई। ख्याल में नहीं आया? वो तो लेन ऐसे ही सम्यक दृष्टि, अभी अपन सम्यक दृष्टि नहीं है मान के चलो, और अज्ञानता में कर्म बांधे जा रहे हैं, तो भाई कल के दिन सम्यक दृष्टि हो भी जाएंगी तो वे कर्म तो जो बंधे हैं वे तो उदय में आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन फायदा क्या होगा कि फिर वे आके निकलते जाएंगे, नया नहीं बंधेगा, क्योंकि अब सावधान, अब हमें पता है हमने कर्जा ले लिया पीछे और गलत ढंग से कर्जा ले लिया, समझ नहीं पाए कर्जा लेना कैसे क्या करना, लेते रहे। अब आज हमें समझ में आ गया तो अब नया कर्जा नहीं लेंगे और पुराना चुकाते जाएंगे, तो एक दिन चुक जाएगा। लेकिन फिर भी उसे कर्जदार कहेंगे कि नहीं कहेंगे? चुका रहा है वो कर्जा और नया लेने तो भी बहुत कर्जे में डूबा है, कहोगे? तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी जो विषय भोगों में प्रवृत्ति करते हैं, सम्यक दृष्टि जो विषय कषाय में प्रवृत्ति करते देखते हैं, उसका कारण वर्तमान नहीं है, उसका कारण कोई अज्ञान नहीं है, उसका कारण कोई मिथ्यात्व नहीं है। पूरब में जो कर्म बंधे थे वे उदय में आते हैं, तो उसको वैसे ही करना पड़ता है, कोई उपाय पुरुषार्थहीन हो जाता है, सीधी सी बात। उदय की इतनी तीव्रता होती है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, तो वो तो सम्यक दृष्टि क्यों है कि वो उसमें तन्मय नहीं होता, बस इतनी सी बात। तो सम्यक दर्शन के बिना कषाय नहीं मिटेगी, इसलिए कषाय को मिटाने का दिमाग नहीं लगाना, मिथ्यात्व मिट जाए, ये पर पदार्थों में से जो कल्पना चलती है सुख की, ये मिट जाए, बस ये मोक्ष मार्ग का मूल है कि साहब पर पदार्थों की कल्पना कैसे मिटेगी, कि वो तत्व अभ्यास से मिटेगी।